अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कोशिश होती है हमारी कि फ्रेश मॉर्निंग के साथ आपके सामने हाजिर हों, और ये जो हर तरफ थोड़ा डिप्रेशन का माहौल है, जैसे कि अगर आप देखिए तो ये गुफ्तगू जो अब हर जगह हो रही है, पहले सिर्फ मर्दों में होती थी, पॉलिटिक्स के ऊपर, महंगाई के ऊपर, फलाना आ गया फलाना चला गया, और ये सारी बातें हम हमेशा मर्दों के, जब इकट्ठे मर्द बैठ रहे होते थे सारे दोस्त, उनमें ये डिस्कशंस हो रही होती थी। मगर अब ज़माना चेंज हो गया, ख़वातीन भी बैठ के यही बातें, आप रेस्टोरेंट में जाएं तो आपको बराबर से कुसर पुसर जो आवाज़ें आती हैं वो इस जो हालात चल रहे हैं उनके हवाले से ही आती है। सो मैंने कहा भाई, हमेशा से हर मतलब लाइक जंगें भी होती थी तो एंटरटेनमेंट वाले जो हैं उनका काम ये होता था कि सूद करें, जो पब्लिक है उसको सूद करें, उसको रिलैक्स करें, उसको चिल करने का मौका दें। और हमने भी आज से यही कोशिश की है, आपको सूद करने के लिए, आपको खुश करने के लिए, आपको थोड़ी देर के लिए सब कुछ भुला के रिलैक्स करने के लिए ये वीक सजाया गया है। बल्कि आप इस तरह भी कह सकते हैं कि आपके मुंह में मिठास भरने के लिए ये वीक सजाया गया। कैसे मिठास भरती है ज़िंदगी में? अगर आप किसी औरत से पूछेंगे, तो औरत की थकन और उसकी ज़िंदगी में मिठास घुलती है उसको रिस्पेक्ट देने से, मोहब्बत के 2 जुमले बोलने से। चाहे वो माँ हो, चाहे वो हस्बैंड हो, चाहे वो बाप हो, चाहे वो कोई भी इन लॉ का फ़र्द हो, और वो अगर तारीफ़ के 2 मीठे बोल बोल दे तो औरत की ज़िंदगी में खुद ब खुद मिठास बढ़ जाती है, और वो अपने काम एनर्जाइज्ड होके करती है। बिल्कुल वैसे ही जब हम कोई मिठाई का लड्डू का पीस या मिठाई का पीस या चॉकलेट का पीस खाने के बाद हमारे अंदर जो फुर्ती आती ना, भाग दौड़, ये वो सारे काम, या कोई चीनी, अगर आप छोटे बच्चे को भी चीनी से बनी हुई कोई चीज़ दे देंगे तो वो एक सोफ़े से दूसरे सोफ़े, दूसरे तीसरे सोफ़े से कैसे उछलता कूदता है, आप खुद परेशान हो जाते हैं। इसलिए अक्सर माएँ कहती हाय हाय हाय, कोई शुगर की चीज़ नहीं देना रात को, हमारा बच्चा हाइपर रहेगा और रात को सोएगा नहीं। सो इसी तरह अगर आपको मियाँ के रवैये में मिठास चाहिए, अगर उसकी ज़बान में मिठास चाहिए, तो वो आपको अपनी तरफ से लानी पड़ेगी। वो थका हारा जब ऑफिस से आए तो खाने के बाद कोई भी मीठी चीज़ बना के, खीर का प्याला, पुडिंग, कस्टर्ड, जो भी जेली घर में बन सकती है वो बना के रख दी जाए, और अपनी ज़बान जो आप बहुत चै चलाती हैं और घर के हालात, बुरी बुरी बातें उसको आते ही बता देती है, इस सब को रोकने से आप उसके लिए उसके अंदर मिठास भर सकती हैं। सबके अंदर मिठास भरने का तरीका अलग है। आपका वो टीचर जो हर वक्त कड़वी बातें आपको, कड़वे कसीले ताने आपको दे रहा होता है, अगर आप उसका काम, उसका सब्जेक्ट अच्छे से पढ़कर रिजल्ट अच्छा ले आएंगी टेस्ट में, सो ऑटोमेटिकली वो कड़वाहट मिठास में बदल जाएगी। सास से लड़ाई के बाद कड़वी कड़वी कसीली बातें एक दूसरे से एक्सचेंज करने के बाद अगर आप उनके गले लग कर थोड़ा बहुत मीठे मीठे बोल देंगी, सो हो गई कड़वाहट दूर। यानी मिठास लाने में कोई इतना बड़ा कोई कारनामा सरअंजाम देना नहीं पड़ता। और उसी तरह हमारे इवेंट्स, हमारी शादी ब्याह, हमारी छोटी छोटी खुशियाँ जो हैं, उनमें मिठास भरने के लिए बहुत अहम किरदार अदा करती हैं वो रस्में, जो हर आप कह लें हर फैमिली की रस्में अलग होती हैं। मैं बल्कि ये भी नहीं कहूँगी कि हर कल्चर की रस्में अलग होती हैं, बल्कि हर घर की, हर फैमिली की रस्में जो चली आ रही होती है आबाओ अजदाद से, या फिर बीच में कहीं किसी ने बना ली होती है, वो चली आती है। और हर किसी के अरमान होते हैं कि हमारी ये रस्म हो, हमारी वो रस्म हो। मैंने तो देखा है बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जो कहते हैं नहीं बाबा, हमें बड़ी सादगी इन द सेंस कि हमें जो है वो बस कोर्ट मैरिज कर दो तो काफ़ी है। सादगी की शादी वैसे भी हो सकती है, कोरोना में हुई है, घरों में शादियाँ हुई हैं, या फिर बहुत ही सादगी हुई है, बस ईद पर आए और अंगूठियाँ पहनाई, एक्सचेंज हुई, ख़त्म हो गया। लेकिन मंगनी का एक इवेंट होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक मेरी मंगनी का इवेंट मुझे आज भी याद है। मैंने अपने पेरेंट्स से ये नहीं कहा था कि पूरा कोई ज़्यादा ख़र्चा कर दें या कोई ऐसा बड़ा सा अरेंजमेंट करें, मगर वो जो मज़ा आया मुझे, शायद जितना अपनी मंगनी पे मज़ा आया उतना मुझे अपनी शादी और मेहंदी पे मैं उतना इंजॉय नहीं कर सकी। मंगनी पे इंजॉयमेंट की रीज़न थी वो मज़े की रस्में, वो छेड़छाड़, वो खुल के हंसना,
وہ ساری چیزیں ہم نے منگنی پہ ہی رکھی تھی. امی نے خود پلاننگ کی تھی اور امی کی ہڈیوں میں اس وقت اتنی طاقت تھی, پتہ نہیں ان کبوتروں سے جو ہے وہ ڈبے میں کبوتر تھے, اس سے ایک پیس والا ایلیمنٹ جو میں نے کبھی سنی بھی نہیں تھی کہ ہمارے یہ رسمیں ہوں گی, امی نے کریٹ کی تھی سب چیزیں. سو وہ ان چھوٹی چھوٹی کریشنز کی وجہ سے, جو کہ ایک رسموں کا نام ہم ان کو دے سکتے ہیں, اس کی وجہ سے دلہا دلہن نے بھی باقی لوگوں کے علاوہ انجوائے کیا. سو یہ جو انجوائمنٹ ہے, یہ جو میٹھی میٹھی رسمیں ہیں, یہ بھی آپ کے گھر میں مٹھاس گھولتی ہیں. میں نے ریسرچ کی کہ یہ جو مٹھائی ہے اور یہ جو میٹھی چینی ہے, سائنٹیفکلی کیا لاجک ہے کہ یہ ہمیں اتنی خوشی کیسے فراہم کر دیتی ہے, آپ کا ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہوتی ہے میٹھا کھانے کی. سو آپس کی بات ہے, اس ریسرچ سے مجھے پتا چلا کہ زیادہ میٹھا کھانے سے آپ کے موڈ کو ڈس آرڈر والا ایلیمنٹ ملتا ہے, یعنی آپ کا موڈ ڈس بیلنس ہو جاتا ہے. کبھی آپ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں, کبھی آپ بہت زیادہ اداس ہوتے ہیں. سو وہ میانہ روی والی چیز ختم ہو جاتی ہے. شوگر لینا یعنی مٹھاس کھانے میں لینا ایز سچ صحت کے لیے اتنا اچھا نہیں, لیکن آئی ڈونٹ نو جو اس کی مٹھاس لینے کی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے وہ سب کے لیے سانجھی ہوتی ہے. بہت کم میں نے ایسے لوگ دیکھے جن کو میٹھی چیزیں پسند نہیں, لیکن کیونکہ جنرل پبلک کو میٹھی چیزیں پسند ہیں, سو آئیے میٹھی میٹھی رسموں سے کرتے ہیں اپنے آغاز, ویک کا آغاز. اور جیسے کہ میں نے آپ کو پرومو میں بھی بتایا تھا, کسی عام شخص کا کوئی ایونٹ ہو اور وہاں آ جائے سیلیبریٹی, سو سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے. اسی طرح آج ہم ایک فیملی کی, آج ایک میمن فیملی کی منگنی سیلیبریشن ہو رہی ہے. بڑی منگنی جیسے ان کے یہاں ہوتی ہے, اس میں بڑے مزے کی رسمیں ہوتے ہیں, رواج ہوتے ہیں, وہ سب آپ کو جاننے کا موقع ملے گا, ہلا گلا ہوگا. اور ساتھ ساتھ ان کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ جاوید شیخ ان کے ایونٹ میں شامل ہوں گے آج. گڈ مارننگ پاکستان, بریک کے بعد انجوائے کریں. Assalamu alaikum everyone, this is Yashma Gill here. Please subscribe to the YouTube channel of Airby Digital to stay updated.